नमस्ते। आज हम यूनिट 5 द समिट विथ इन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये 2 पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। मेजर HPS अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. यानी मेजर HPS अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल भारतीय चढ़ाई करने वाली टीम के सदस्य थे। जब वे दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, आइए उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुने। चोटी पर चढ़ने की कहानी और फिर अंदर की चोटी पर चढ़ने का ज़्यादा मुश्किल काम। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God, it's all over." यानी जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, नीचे मीलों तक फैले नज़ारे को देख रहा था, तो मेरे अंदर जो भी भावनाएं उमड़ रही थी उनमें सबसे खास मुझे लगता है कि विनम्रता थी। मेरे अंदर का शरीर कह रहा था, भगवान का शुक्र है यह सब खत्म हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? यानी हालांकि खुश होने के बजाय थोड़ी उदासी भी थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने चढ़ाई में आखिरी काम पहले ही कर लिया था और अब चढ़ने के लिए कुछ भी ऊंचा नहीं होगा और इसके बाद सभी रास्ते नीचे ही जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. यानी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से आप खुशी और शुक्रगुजारी की गहरी भावना से भर जाते हैं। यह एक ऐसी खुशी है जो जिंदगी भर रहती है। यह अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। जो इंसान पहाड़ों पर गया है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। एज आई लुक बैक एट द टाइम at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. यानी जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं दूसरी चोटी, मन की चोटी के बारे में टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकता, जो कम मुश्किल नहीं है और जिस पर चढ़ना भी आसान नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? यानी चोटी से नीचे उतरते समय भी जब शारीरिक थकान दूर हो गई तो मैंने खुद से यह सवाल पूछना शुरू किया कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। चोटी पर पहुंचने की बात ने मेरी कल्पना पर इतना असर क्यों डाला। It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? यानी यह पहले ही बीती हुई बात हो गई थी, कुछ ऐसा जो कल हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ यह और दूर होता जाएगा और फिर क्या बचेगा? क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question.
The simplest answer would be, as others have said, because it is there, it presents great difficulties. यानी ये सभी विचार मुझे यह सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। सबसे आसान जवाब यह होगा, जैसा कि दूसरों ने कहा है, क्योंकि यह वहाँ है, यह बहुत सारी मुश्किलें पेश करता है। Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. यानी इंसान मुश्किलों को पार करने में खुशी महसूस करता है। पहाड़ चढ़ने में आने वाली मुश्किलें शारीरिक होती हैं। चोटी पर चढ़ने का मतलब है सहन शक्ति, लगन और इच्छा शक्ति, यानी एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निस्संदेह रोमांचक होता है, जैसा कि मेरे लिए भी था। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. यानी इस सवाल का मेरे पास एक और निजी जवाब है। बचपन से ही मैं पहाड़ों की ओर आकर्षित रहा हूँ। जब मैं पहाड़ों से दूर मैदानों में होता था तो मैं दुखी और खोया हुआ महसूस करता था। पहाड़ प्रकृति का सबसे अच्छा रूप है। उनकी सुंदरता और भव्यता एक बड़ी चुनौती पेश करती है, और कई लोगों की तरह मेरा भी मानना है कि पहाड़ भगवान से जुड़ने का एक जरिया है। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. यानी यह मान लेने के बाद सवाल यह रहता है, एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि यह सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली है और इसने पहले के कई प्रयासों को नाकाम किया है। यह इंसान की आखिरी बूंद तक की एनर्जी ले लेता है। यह चट्टान और बर्फ के साथ एक क्रूर संघर्ष है। एक बार शुरू करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, भले ही जान जोखिम में हो। The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. यानी वापस लौटने का रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ने का, और फिर जब चोटी पर चढ़ जाते हैं तो एक रोमांचक होता है, कुछ करने की खुशी होती है, एक लड़ाई लड़ने और जीतने का एहसास होता है, जीत और खुशी का एहसास होता है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical. यानी दूर किसी चोटी की झलक देखकर मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। मैं अपने अंदर एक बदलाव महसूस करता हूँ जिसे सिर्फ रहस्यमयी कहा जा सकता है। ओके।